बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, जिसमें हमें दिया हुआ है कि 2 sin ऑफ थीटा प्लस पाई बाई 3 इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा माइनस पाई बाई 6, और हमें पता करना है कि tan थीटा की वैल्यू क्या है। पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री होता है और पाई बाई 6 मतलब 30 डिग्री होता है। ठीक है, इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। 2 sin ऑफ थीटा प्लस 60 इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा माइनस 30। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा और यहाँ पे कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी इक्वल टू कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए इंटू, क्या लिख रहा हूँ यार, साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, ओके, टू अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 sin थीटा इंटू कॉस 60 की वैल्यू होती है हाफ प्लस कॉस थीटा इंटू 2 भी आएगा इधर, 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा इससे भी, तो 2 cos थीटा इंटू साइन 60 होता है √3/2 इक्वल टू कॉस थीटा इंटू कॉस 30 होता है √3/2 प्लस साइन थीटा इंटू साइन 30 होता है हाफ। ये टू उड़ गया और ये टू भी उड़ गया, बचा क्या अपने पास साइन थीटा, और उधर पे भी एक साइन थीटा है आधा, उसको इधर लेकर आए थे, आधा साइन थीटा इधर आके माइनस में हो गया, इक्वल टू यहाँ पर है √3/2 इंटू कॉस थीटा और इधर आकर के माइनस √3 कॉस थीटा। ठीक है, ओके, साइन थीटा माइनस हाफ साइन थीटा होता है हाफ साइन थीटा, और इसको सॉल्व करेंगे √3/2 माइनस √3 कॉस थीटा होता है माइनस √3/2 कॉस थीटा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके देख सकते हैं आप लोग, समझ में आ जाएगा कि कैसे ये वैल्यू मिल रही है। ये टू भी उड़ गए दोनों। ठीक है, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, tan थीटा की वैल्यू चाहिए ना, तो कॉस को नीचे खींच लेता हूँ, तो हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा यानी कि tan थीटा इक्वल टू माइनस √3। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। ठीक है, समझ रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि ओरली सॉल्व होता है, एकदम फुद्दू सवाल है। cos 1 डिग्री cos 2 डिग्री cos 3 डिग्री मल्टीप्लाई होते हुए जा रहे हैं cos 179 डिग्री तक के, बीच में कहीं ना कहीं 90 डिग्री आएगा, और 90 डिग्री कितना होता है, 0 होता है, तो 0 से किसी भी वैल्यू को मल्टीप्लाई करो ना, आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। समझ में आया क्या नहीं। तो ये आजू बाजू की वैल्यू सिर्फ है ना शो के लिए है, बीच में cos 90 डिग्री 0 हो गया यानी कि पूरा आंसर ही 0 आ गया। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। ट्राइंगल है ABC यूजुअल नोटेशंस के साथ, है ना। आई होप कि आपको यूजुअल नोटेशंस पता है, बोर्ड्स में पढ़े होंगे आप लोगों ने। स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ट्राइंगल्स के साइड्स रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो साइड्स है वो काय में है, AP में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो हमें पता करना है कि a इंटू कॉस स्क्वायर c/2 प्लस c इंटू कॉस स्क्वायर a/2 की वैल्यू क्या है। अब यहाँ पर हाफ एंगल फॉर्मूले लगेंगे अपने को, ठीक है, जो हम लोग ने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पढ़े थे। तो कॉस c/2 की वैल्यू होती है √of s इंटू s माइनस सी अपॉन में AB। तो कॉस स्क्वायर c/2 क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा, इसका स्क्वायरिंग कर दिया हम लोग ने। उसी तरीके से कॉस a/2 होता है s इंटू एस माइनस ए अपॉन BC अंडर रूट में। ठीक है, ये कॉस होता है, अपने को क्या चाहिए, कॉस स्क्वायर a/2 चाहिए, स्क्वायरिंग कर दिया दोनों साइड, स्क्वायर रूट हट गया। ये दोनों की वैल्यूज़ क्या करते हैं, वहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। और s क्या होता है, सेमी पेरीमीटर, s होता है a प्लस बी प्लस सी बटे का 2। ठीक है, तो सॉल्व कर दें, a इंटू कॉस स्क्वायर c/2, कॉस स्क्वायर c/2 के बदले क्या लिख लेता हूँ, s इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाय AB, एक एक उड़ गया। ठीक है, प्लस c इंटू एस माइनस ए अपॉन BC, सी उड़ गया। ठीक है, s अपॉन बी कॉमन है, तो s अपॉन बी कॉमन ले लेता हूँ दोनों में से, s माइनस सी प्लस एस माइनस ए, s प्लस s कितना हो गया, 2s हो गया, s अपॉन बी इंटू 2s माइनस में। ठीक है, माइनस कॉमन ले लूँ इन दोनों से तो a प्लस सी बचेगा ना ब्रैकेट में, a प्लस सी लिख देते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसको इस्तेमाल करते हैं। ABC काय में दे रखा है, AP में दे रखा है। अब A, B और C AP में है, इसका मतलब T2 माइनस T1 विल बी इक्वल टू T3 माइनस T2, यानी कि B माइनस A इज इक्वल टू C माइनस B, और B को इधर ले लूँ तो 2B हो जाएगा A प्लस C के बराबर। ठीक है ना, 2B की वैल्यू किसके बराबर है, A प्लस C के बराबर। दोनों साइड अगर B ऐड कर दूँ तो ये हो जाएगा 3B और ये हो जाएगा A प्लस B प्लस C। ठीक है, क्या किया, दोनों साइड B ऐड कर दिया, 2B में एक भी ऐड करेंगे 3B हो गया, A प्लस B प्लस C। लेकिन ये तो 2s के बराबर होता है, देखो A प्लस B प्लस C की वैल्यू किसके बराबर आएगी, 2s के। तो 3B की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, 2s के बराबर आ रही है। ठीक है, तो s अपॉन b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/2 इज इक्वल टू क्या हो गया, s अपॉन b हो गया। तो s अपॉन b के बदले क्या लिख देता हूँ, 3/2 लिख देता हूँ। ठीक है, 2s के बदले लिखता हूँ a प्लस बी प्लस सी माइनस, इसको खोल ही देते हैं यार, माइनस है माइनस सी, देखो एक उड़ गया
और एक सी भी उड़ गया, बचा क्या b, यानी कि 3/2 इंटू बी। करेक्ट आंसर कौन सा है? 3b/2, ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, जिसके अंदर हमें एक इक्वेशन दिया हुआ है और हमें पता करना है कि इस इक्वेशन के कितने सोल्यूशन है इस इंटरवल में, यानी कि π/2 से 3π/2 के बीच में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जो इक्वेशन दिया हुआ है उससे ही शुरुआत करता हूँ। sin x प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। इसको सिंप्लीफाई करेंगे कैसे? तो आप लोगों ने फैक्टराइजेशन के फॉर्मूले पढ़े होंगे, sin c प्लस साइन डी, sin c माइनस साइन डी, वो वाले। ठीक है, तो वो अप्लाई करेंगे। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों के ऊपर फैक्टराइजेशन के फॉर्मूले अप्लाई करता हूँ। sin c प्लस साइन डी, इसको क्यों नहीं ले रहा है समझाता हूँ अभी। ठीक है, इसको अगर आगे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको मिलेगा 2 sin c प्लस d/2, c प्लस d/2 इंटू कॉस c माइनस d/2 प्लस में साइन 3x इक्वल टू में 0। ठीक है, इसको हमने साइड में कर दिए। अब ये x प्लस 5x 6x हो गया, 6x बटा 2 3x, यानी कि हमको यहाँ मिलेगा 2 साइन 3x इंटू कॉस ऑफ x माइनस 5x माइनस 4x अपॉन 2, यानी कि माइनस 2x। ठीक है, कॉस को माइनस से फ़र्क पड़ता नहीं, इसके लिए माइनस नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, प्लस में साइन 3x इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए आपको 2 साइन 3x दिख रहे हैं यहाँ पर, एक यहाँ पर भी और एक यहाँ पर भी है, दोनों में से कॉमन लिया जा सकता है। अगर इन दोनों पे लगाते हैं ना फैक्टराइजेशन का फॉर्मूला तो कुछ भी कॉमन नहीं मिलता। सोच रहे होंगे कि साइन 5x मिलेगा, नहीं मिलेगा, करके देख लेना। ठीक है, तो साइन 3x को क्या करता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ से साइन 3x कॉमन जैसे मिलेगा अपने को, ब्रैकेट में मिलता है 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इन दो एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, इसका मतलब दोनों में से कोई एक पक्का 0 है, या तो साइन 3x 0 है, ठीक है, या फिर 2 cos 2x प्लस 1 ये 0 है। ठीक है, यानी कि अच्छा इसको यहीं छोड़ते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। cos 2x इक्वल टू माइनस हाफ। ओके, अब सोल्यूशन देख रहे हैं। ठीक है, तो ये जो इंटरवल दिया है ना, ये x के लिए दिया हुआ होता है। ठीक है, ओके, तो इसके सोल्यूशन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, एडिटिंग के दौरान पता चला, इसीलिए दूसरे वीडियो को बनाते वक्त इसका सोल्यूशन मैंने फिर से बनाया है। देख लेते हैं इसके सोल्यूशन को। ये दो इक्वेशंस हमको मिले हैं सॉल्व करने के लिए, sin 3x इक्वल टू 0 और दूसरा है cos 2x इक्वल टू माइनस हाफ है ये। ठीक है, cos 2x इक्वल टू माइनस हाफ। ठीक है, अब क्या करना है, हमें देखना है कि इन दोनों इक्वेशंस के ज़रिए से हमें कितने नंबर ऑफ सोल्यूशंस मिलते हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि x की वैल्यू π/2 से 3π/2 पे लाई कर रही है, तो हम देखेंगे कि 2x की वैल्यू कहाँ लाई करेगी। x लाइज बिटवीन π/2 से 3π/2, देयरफॉर 2x विल लाई बिटवीन पाई से 3π। आई होप कि आपको इंटरवल्स वगैरह चेंज करने आते हैं। ठीक है, नहीं आते तो दिखा देता हूँ जल्दी से। x की वैल्यू π/2 से 3π/2 के बीच में है, तो क्या करेंगे, पूरे एक्सप्रेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पॉजिटिव वैल्यू है इसलिए साइंस बदलेंगे नहीं, ये हो जाएगा पाई, हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 3π। ठीक है, समझ में आ गया। तो 2x की वैल्यू पाई से 3π के बीच में लाई करेगी, यानी कि हमें देखना है कि पाई से 3π के बीच में कॉस कितनी जगह पर माइनस हाफ होगा। ठीक है, तो क्वाड्रेंट्स बना लेते हैं। पाई हमको यहाँ पर मिलेगा, फिर यहाँ पर 2π आता है, एंड देन अगेन 3π हमको यहाँ मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ घूमने में देखना है कि कॉस कितनी जगह पर माइनस हाफ हो रहा है। हमें पता है कि कॉस की वैल्यू नेगेटिव होती है सेकेंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में कहाँ पर होगी, नीचे से 60 डिग्री पे। ठीक है, यानी कि यहाँ से 120 डिग्री होगा वो। ठीक है, खैर, और माइनस हाफ इधर पे होगी। ठीक है, यहाँ से 60 डिग्री। समझ में आ रहा है, ये दो जगह पे कॉस क्या होगा हमारा, माइनस हाफ होगा। तो अगर मैं पाई से 3π घूमता हूँ तो ये हमारा जो सर्कल है ये इस लाइन को कितनी जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 2 जगह पे, यानी कि हमारे 2 सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, cos 2x की वैल्यू माइनस हाफ 2 जगह पर होगी, यानी कि ये इक्वेशन हमको 2 सॉल्यूशंस देगा। समझ में आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। sin 3x की वैल्यू 0 देखनी है, कहाँ कहाँ पर है। हमें पता है कि x π/2 से 3π/2 पे है, तो 3x कहाँ से कहाँ पे लाई करेगा, 3π/2 से 9π/2 पे लाई करेगा। ठीक है, समझ में आ गया। यानी कि 3π/2 से 9π/2 पे घूमना है और देखना है कि साइन कितनी जगह पर 0 हो रहा है। क्वाड्रेंट्स बना लेंगे। हमें पता है कि 3π/2 यहाँ लाई करता है, ये 3π/2 है, एक और एक π/2 इसमें ऐड करेंगे ना, ये π/2 90 डिग्री है,
तो 3 पाई बाई 2 में एक और एक पाई बाई 2 ऐड करेंगे तो 4 पाई बाई 2, 4 पाई बाई 2 यानी कि ये 2 पाए हैं, ठीक है। दिस इज़ 5 पाई बाई 2, दिस इज 6 पाई बाई 2, 6 पाई बाई 2 यानी कि 3 पाई। यहाँ पे फिर से आ गया 7 पाई बाई 2, 8 पाई बाई 2 एंड 9 पाई बाई 2, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक के घूमना और देखना है कि साइन कितनी जगह पे 0 है। हमें पता है कि जो साइन की वैल्यू 0 होती है वो हॉरिजॉन्टल लाइन पे होती है, यानी कि एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे क्या होता है, साइन 0 होता है, ठीक है। तो हम लोग घूमना स्टार्ट करते हैं। 3 पाई बाई 2 पे खड़े हैं। 3 पाई बाई 2 से पहले कहाँ गए, 5 पाई बाई 2। 3 पाई बाई 2 से 5 पाई बाई 2 पे जाने में हमको एक सोल्यूशन मिला। फिर 5 पाई बाई 2 से 7 पाई बाई 2 पे आए तो दूसरा सोल्यूशन। फिर 7 पाई बाई 2 से 9 पाई बाई 2 पे गए तो तीसरा सोल्यूशन। बस रुक जाना है यहाँ पे, 3 पाई बाई 2 से 9 पाई बाई 2 तक ही जाना है। ओके, तो यहाँ से कितने सोल्यूशन, 2, और यहाँ से कितने मिले, 3, यानी कि टोटल कितने सोल्यूशंस आ रहे हैं, 5 सोल्यूशंस आ रहे हैं। लेकिन इसका आंसर 5 नहीं है। आपको 5 भी मिलेगा ऑप्शन में, लेकिन 5 गलत आंसर है। गलत क्यों है, गलत इसलिए है क्योंकि यहाँ पर x का मल्टीपल 2 है और यहाँ पर x का मल्टीपल 3 है। तो ऐसा हो सकता है कि कुछ वैल्यूज़ हैं जो दोनों के अंदर कॉमन है, मल्टीपल्स अलग अलग होने की वजह से समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से तो सोल्यूशन समझ में आ गया ना, 5 सोल्यूशंस है। अब जो सोल्यूशंस है ना, इनकी एग्जैक्ट वैल्यूज़ निकालेंगे कि कहाँ कहाँ पर कॉस की वैल्यू -1/2 हो रही है और कहाँ कहाँ पर साइन की वैल्यू 0 हो रही है, ठीक है। और उससे समझ में आएगा कि कौन कौन सी वैल्यू कोइंसाइड हो रही है, ठीक है। तो इसी को देखते हैं। पहले हम लोग ने क्या किया, 3 पाई बाई 2 से 5 पाई बाई 2 जाने में पहला सोल्यूशन ढूंढा। 3 पाई बाई 2 से 5 पाई बाई 2 जाने में पहला सोल्यूशन कहाँ मिलेगा, 2 पाई पे मिलेगा, ठीक है। तो पहला सोल्यूशन है 3x = 2 पाई, ठीक है। 3x = 2 पाई यानी कि x = 2 पाई बाई 3, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये पहला सोल्यूशन। फिर दूसरा सोल्यूशन, ठीक है, 5 पाई बाई 2 से 7 पाई बाई 2 आने में 3 पाई पे दूसरा सोल्यूशन मिला था, यानी कि 3x की वैल्यू 3 पाई, ये हमारा दूसरा सोल्यूशन है, दैट इज़ x = पाई। फिर तीसरा सोल्यूशन देखेंगे इसका, जो कि 7 पाई बाई 2 से 9 पाई बाई 2 जाने में मिला था। 7 पाई बाई 2 से 9 पाई बाई 2 यानी कि बीच में कौन आएगा, 4 पाई आएगा, ठीक है। तो 3x की वैल्यू कितनी आई है, 4 पाई आई है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 पाई बाई 3। ये हमारा तीसरा सोल्यूशन है, ठीक है। अब इसके भी 2 सोल्यूशंस निकाल लेते हैं, कहाँ कहाँ पर ये 0 हो रहा है, ठीक है। तो पाई से 2 पाई यानी कि 180 से 360 जाने में जो पहला सोल्यूशन मिलेगा वो यहाँ से 60 डिग्री पे मिलेगा। तो 180 में हम लोग क्या करते हैं, 60 डिग्री को ऐड कर देते हैं। तो 60 इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 से 14 240। तो पहला सोल्यूशन क्या आ रहा है इसका, 240 डिग्री, ठीक है। 2x = 240 डिग्री, 2x = 240, ये पहला सोल्यूशन है। यहाँ से यहाँ जाने में पहला सोल्यूशन यहाँ मिल रहा है, ठीक है। 2x = 240 यानी कि x = 120 डिग्री, समझ में आया। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पर भी 120 डिग्री मिलेगा, कहाँ पर, ये वाली वैल्यू, ठीक है। पाई बाई 3 यानी कि 60 होता है, 2 पाई बाई 3 यानी कि 2 × 60 दैट इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो ये दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही सोल्यूशन है। अब समझ में आया इसका आंसर 5 क्यों नहीं है, क्योंकि ये दोनों तो कोइंसाइड हो रहे हैं, ठीक है। तो इसको नया सोल्यूशन नहीं मानेंगे। अभी तक के हमारे पास 3 ही सोल्यूशन है, ठीक है। अब इसका दूसरा सोल्यूशन देखते हैं। अगर वो भी कोइंसाइड होगा तो हमारे पास फाइनली 3 ही सोल्यूशन होंगे, और अगर वो अलग वैल्यू देगा इसका मतलब हमारे पास 4 सोल्यूशन है, ठीक है। तो दूसरा सोल्यूशन निकालेंगे। दूसरा सोल्यूशन कहाँ पर आएगा, यहाँ तक क्या है ना 360 से यहाँ आने में एक और एक सोल्यूशन मिल रहा है, ठीक है। तो 360 में कितना ऐड करना पड़ेगा, 120 ऐड करना पड़ेगा। 360 में 120 ऐड करेंगे तो हमारा जो दूसरा सोल्यूशन है वो मिल जाएगा 6 2 8 480, ठीक है। तो दूसरा सोल्यूशन 2x = 480 डिग्री यानी कि x = 240। अब देखिए 240 डिग्री यहाँ पर है क्या, तो बिल्कुल है, 240 डिग्री यहाँ दिख रहा है अपने को, है ना। x = 4 पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3 यानी कि 4 × 60, और 4 × 60 कितना होता है, 240 डिग्री होता है, ठीक है, समझ में आ गया। ओके, तो ये वाला इससे कोइंसाइड हो रहा है और ये वाला इससे कोइंसाइड हो रहा है, यानी कि ये 2 नए सोल्यूशंस नहीं है, ये आ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है, समझ में आ गया। तो हमारा करेक्ट आंसर है 3। अब जो भी ऑप्शन था वो देख लीजिए आप लोग, नंबर ऑफ सोल्यूशंस कितने होंगे, 3 होंगे। क्लियर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 2019 का है। वैल्यूज ऑफ x इन 0 to π/2 सेटिस्फाइंग द इक्वेशन sin x × cos x = 1/4। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाली x की वो वैल्यूज़ जो 0 से π/2 के बीच में है वो हमको पता करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं उस इक्वेशन से, उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें 2 ट्रिक फंक्शंस दिख रहे हैं, उसको एक बनाते हैं। एक बनेगा कैसे, तो पूरे इक्वेशन को 2 से अगर मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे मिलेगा 2 sin x × cos x = 2 × 1/4 हो जाएगा 1/2,
ठीक है, अब 2 से मल्टीप्लाई क्यों करें, क्योंकि ये फॉर्मूला बन रहा है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, क्या होता है sin 2 थीटा होता है, यानी sin 2x की वैल्यू क्या आ रही है, हाफ के बराबर आ रही है। ठीक है, ओके। अब देखिए x की वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच में है, 0 से π/2 के बीच में है। ठीक है, यानी कि 2x की वैल्यू किससे किसके बीच में लाई करेगी, 0 से पाई के बीच में लाई करेगी। ठीक है, 0 से पाई के बीच में, यानी कि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में हमको वैल्यूज़ देखनी है कि साइन कहाँ कहाँ हाफ होता है। तो पहली हाफ की वैल्यू अपने को मिलती है 30 डिग्री पे और दूसरी हाफ की वैल्यू मिलती है 150 डिग्री पे। ठीक है, यानी कि 2x की वैल्यू 0 और पाई के बीच में कौन कौन सी है, एक 30 है और एक 150 है। तो 2x की एक वैल्यू 30 है और 2x की दूसरी वैल्यू 150 है, यानी कि x की वैल्यू 15 डिग्री और x की वैल्यू 75 डिग्री। ठीक है, तो x की वैल्यू 15 डिग्री कहाँ दिख रही है आपको, π/6 30 होता है तो π/12 15 हो जाएगा, तो π/12 यहाँ है और यहाँ है। ठीक है, यानी इन दोनों में से कोई एक हमारा आंसर है। अब 75 डिग्री को देख लेते हैं, तो 75 डिग्री 5 π/12 होता है। ठीक है, क्योंकि π/6 तो 30 होता है, अपने को क्या चाहिए 15 डिग्री चाहिए और 75, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। ये इसको अगर आप देखेंगे तो ये आपको 15 डिग्री मिलेगा और ये 75 डिग्री मिलेगा। ठीक है, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30, वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू व्हाट, इसकी वैल्यू अपने को निकालनी है। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के 2 बार फॉर्मूले लगाएंगे तो एक्सप्रेशन थोड़ा सा क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों पे लगाता हूँ और इन दोनों पे लगाता हूँ। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस y, यानी कि 1/3 प्लस 1/5 अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर भी इन दोनों पे फॉर्मूला लगेगा, tan इनवर्स ऑफ 1/7 प्लस 1/8 अपॉन 1 माइनस 1/7 इंटू 1/8। ठीक है, ओके, 5 प्लस 3 8 tan इनवर्स ऑफ 8 अपॉन 15, 15 माइनस 1 14 अपॉन 15, ये 15 है 15 कैंसिल हो गया, प्लस tan इनवर्स ऑफ 8 7 15 अपॉन 56 अपॉन 55 अपॉन 56। ठीक है, यहाँ पे 56 कैंसिल हो गया। फिर से फॉर्मूला लगेगा tan इनवर्स ऑफ 8/14 प्लस tan इनवर्स ऑफ 15/55। ठीक है, फिर से फॉर्मूला लगाएंगे तो हमको मिलेगा tan इनवर्स ऑफ 8/14 प्लस 15/55। इसको एक काम करते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, 4 ज़ा 7 ज़ा 4/7 और 3 ज़ा 11 ज़ा 5 3 ज़ा 15 5 11 ज़ा, तो यहाँ पर कैलकुलेशन में थोड़ी आसानी हो जाएगी। 4/7 प्लस 3/11 अपॉन 1 माइनस 4/7 इंटू 3/11। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। tan इनवर्स ऑफ 11 4 ज़ा 44 प्लस 21 यानी कि 65 अपॉन 77। ठीक है, 77 माइनस 12 अगेन 65 अपॉन 77 कैंसिल हो गया, बचा क्या tan इनवर्स ऑफ, पूरा ही कैंसिल हो रहा है यार, tan इनवर्स ऑफ 1 बचा, tan इनवर्स ऑफ 1 यानी कि π/4, तो π/4 कहाँ पर है, सी पे, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी इफ cos A इक्वल टू साइन बी साइन सी देन ट्राइंगल इज एक्यूट एंगल्ड, ऑब्ट्यूज एंगल्ड, इक्विलेटरल और राइट एंगल्ड। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे इसको। सॉल्यूशन आप लोग को देखने हैं तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। cos A इक्वल टू, ये इधर पे खींच लेता हूँ इसको, तो साइन सी इंटू कॉस हो जाएगा, cos A इंटू साइन सी इक्वल टू साइन बी। ठीक है, ये हमको यहाँ से दिया हुआ है और हमें पूछ रहा है कि ट्राइंगल कौन से टाइप का है। इसको रखते हैं अभी फ़िलहाल के लिए साइड में। अब क्योंकि ट्राइंगल है ये, तो ट्राइंगल के अंदर सारे जो एंगल्स का सम होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, यानी कि पाई रेडियन। साइन बी है तो यहाँ पर मैं बी की वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूँ, पाई माइनस ए और सी प्लस में उधर चले जाएंगे तो ऐसे कुछ दिखेगा। दोनों साइड अगर साइन ले लूँ तो जाएगा साइन बी इक्वल टू साइन ऑफ पाई माइनस ए प्लस सी। फिर से अलाइड एंगल लगेगा, साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, यानी कि साइन बी की वैल्यू साइन ए प्लस सी के बराबर आएगी। ठीक है, साइन ए प्लस सी का फॉर्मूला लगाएंगे, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, और इस वैल्यू को यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देंगे। साइन बी की जगह लिख देता हूँ कॉस ए इंटू साइन सी इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, ये दोनों कैंसिल हो गए।
अपने पास बचा क्या, साइन ए इंटू कॉस सी इक्वल टू 0। इसका मतलब या तो साइन ए 0 है या फिर कॉस सी 0 है। ठीक है, समझ में आ रहा है। साइन ए 0 हो गया तो एंगल ए भी 0 हो जाएगा। एंगल ए 0 हो गया तो ट्राइंगल बन ही नहीं सकता ना, ट्राइंगल दिया हुआ है ना अपने को, तो ए बी सी क्या है, ट्राइंगल है। ठीक है, तो अगर ए 0 हो गया तो फिर तो ट्राइंगल फॉर्म ही नहीं होगा, यानी कि ये सोल्यूशन नहीं देगा, सोल्यूशन अपने को ये देगा। अब कॉस सी 0 इसका मतलब सी कितना है, 90 डिग्री है, और सी 90 डिग्री है, यानी कि एक एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री का है। तो ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री का हो गया तो वो कौन सा ट्राइंगल होता है, राइट एंगल ट्राइंगल। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। ठीक है, तो हो गए सारे क्वेश्चंस। ठीक है, 2019 भी कंप्लीट हो गया अपना। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस कंप्लीट होता है। अगर आपको लेक्चर्स समझ में आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, तो इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए।